हेलो दोस्तों, केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारे क्रिस्टलोग्राफी के थर्ड लॉ, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री। लास्ट का वीडियो था, हम उसमें क्रिस्टलोग्राफी के जो हमारे दो लॉ है उनकी बात कर चुके थे। ये हमारा क्रिस्टलोग्राफी का चूंकि थर्ड लॉ है और ये लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस लॉ की बात हम अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करेंगे, क्योंकि हमें जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़नी है, ये हमें अभी यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़नी है। और ये जो सिमेट्री क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है किसी भी एक क्रिस्टल, किसी भी एक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर जानने के लिए। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं कि आखिर में सिमेट्री होती क्या है। तो अभी हम क्रिस्टलोग्राफी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम एक मान लो क्रिस्टल लेके चलते हैं। तो मान लो मेरे पास में कोई क्रिस्टल है, तो एक क्रिस्टल जो रहता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो उस क्रिस्टल के अंदर हमारी कुछ फेस रहती है, उस क्रिस्टल में हमारे कॉर्नर्स रहते हैं, और उस क्रिस्टल में हमारे कुछ एजेस रहते हैं, कुछ किनारे रहते हैं। तो इन चीजों का एक ओरिएंटेशन रहता है, इन चीजों को एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन रहता है, और एक क्रिस्टल हमारा बनता है। एक क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें तो एक क्यूबिक क्रिस्टल मान लो हमारा बनता है। ठीक है, तो अब अगर मान लो मैं इस क्यूबिक क्रिस्टल की जो फेस रहती है इनके ओरिएंटेशन को बदल दूं, अगर मान लो, यानी कि अगर मान लो मेरे पास में कोई फेस है, यानी कि आपके जो सामने मान लो एक क्रिस्टल है, जिसकी हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ये हमारे पास में एक बॉक्स है क्रिस्टल, इसको हम क्रिस्टल कंसीडर करके चलते हैं, काफी बड़ा बॉक्स है हमारे पास में ये। तो अगर मान लो ये मेरे पास में कोई क्रिस्टल दिया हुआ है, तो इस क्रिस्टल में मैं क्या करता हूँ कि आपको ये जो एक इस क्रिस्टल में टोटल कितनी फेस रहती है, 6 फेस है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फेसेस होती है। अभी आपके सामने मान लो ये वाली फेस फ्रंट पर है, अगर मान लो इस फेस को मैं चेंज कर दूं, यानी इस क्रिस्टल को मैं कुछ इस तरह से रोटेट कर दूं, ठीक है, तो इस रोटेशन के दौरान अब क्या हुआ, जो अब आपको जो अब दिख रहा है ये वो जो पहले दिखने वाला स्ट्रक्चर था उससे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस में दिख रहा है। लेकिन इस क्रिस्टल में कोई चेंज हुआ नहीं, इस क्रिस्टल में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि इसके रोटेशन के दौरान एक अपीयरेंस, एक नया अपीयरेंस, एक नया स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। और वो स्ट्रक्चर जो आपका दिया हुआ स्ट्रक्चर था उसके समान दिखता है, उसमें उसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहता है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हम किसे बोलते हैं, यानी कि आपको जो दिया हुआ क्रिस्टल है उसमें आप कुछ ऐसा चेंज कर दें कि जिससे आपको एक नया स्ट्रक्चर मिल जाए, जो कि आपका पुराना जो स्ट्रक्चर था, दिया हुआ स्ट्रक्चर था, उसके समान दिखने में समान हो, लेकिन उसके एक्यूरेट उसके समान ना हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अब जो हमारी सिमेट्री रहती है उसे हमने दो भागों में क्लासिफाई किया है, जिसमें नंबर 1 पे हमारी आती है वो है हमारी ट्रांसलेशन सिमेट्री, और नंबर 2 पे हमारी आती है पॉइंट सिमेट्री। अभी हम इस लेक्चर में ट्रांसलेशन सिमेट्री की ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, अभी हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पॉइंट सिमेट्री। और जो पॉइंट सिमेट्री क्या होती है उसे हमने फर्दर क्लासिफाई किया 3 भागों में, उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन सिमेट्री क्या होती है कि अगर मान लो आपको कोई क्रिस्टल दिया हुआ हो, कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, और उस स्ट्रक्चर में आप, अगर मान लो उस स्ट्रक्चर की आप लेंथ में कोई चेंज करते हो, या उस स्ट्रक्चर के आप वॉल्यूम में कोई चेंज करते हो, या उस स्ट्रक्चर के आप एरिया में कोई चेंज करते हो, और आपको जो एक अपीयरेंस मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है, वो आपके दिए हुए स्ट्रक्चर के समान आपको नजर आता हो या समान रहता हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन सिमेट्री। यानी कुछ ट्रांसलेशन किया, उसमें कुछ परिवर्तन किया, उसके दौरान परिवर्तन करने के बाद जो सिमेट्री आती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन सिमेट्री। पॉइंट सिमेट्री क्या होती है, तो पॉइंट सिमेट्री को इस तरह से समझते हैं कि अगर मान लो आपको कोई क्रिस्टल दिया हुआ हो, उस क्रिस्टल में आप क्या करते हो कि कोई पॉइंट ड्रॉ कर दो, कोई एक्सिस ड्रॉ कर दो, और उस एक्सिस के ड्रॉ करने के बाद आप उस क्रिस्टल को आप रोटेट करो। उस रोटेशन के दौरान अगर मान लो आपको कोई क्रिस्टल में अपीयरेंस मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सिमेट्री। या फिर आप एक चीज और कर सकते हो कि आप उस जो आपको दिया हुआ क्रिस्टल है उसमें कोई प्लेन डाल दो, यानी कि उस क्रिस्टल को आप बीचों बीच से काट दो, दो भागों में वो जब क्रिस्टल क्लासिफाई हो जाएगा तो ये जो दोनों भाग रहेंगे ये एक दूसरे की मिरर इमेज नजर आएंगे। ये एक दूसरे के जो दोनों मिरर इमेज रहेंगे ये दिखने में आपको एक दूसरे के समान दिखेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज दिखेंगे, और ये दोनों जो स्ट्रक्चर मिरर इमेज रहेंगे ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहेंगे। तो ये जो आप पॉइंट ड्रॉ कर रहे हो, ये जो आप प्लेन डाल रहे हो, इस बिहाफ पे जो हमारी पॉइंट सिमेट्री रहती है उसे हमने 3 भागों में क्लासिफाई किया है। नंबर 1 पे जो हमारी आती है वो आती है हमारी रिफ्लेक्शन या प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि वही बात हो गई प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब आप किसी भी क्रिस्टल में कोई प्लेन डालते हो, यानी कि कोई कट डालते हो, या तो वो कट दो अपोजिट फेस के बीच में हो सकता है, यानी कि जो दो फेस दी हुई है उन दो फेस को काटते हुए निकलता हो, या वो जो कट डाला है, जो प्लेन डाला है, वो आपके जो एजेस दिए हुए हैं क्रिस्टल के उनके डायगोनली डाल सकते हो। यानी कि एग्जांपल से समझते हैं, आप ये प्लेन किस किस तरह से डाल सकते हो। ये प्लेन आप तो या तो इस क्रिस्टल में आप ये जो आपकी दी हुई
फेस है, इस फेस दो अपोजिट फेस के पैरेलल डाल सकते हो, यानी कि बीच में डाल सकते हो। या आप ये प्लेन किस तरह से डाल सकते हो, या आप प्लेन ये जो इस क्रिस्टल के जो दो अपोजिट जो कॉर्नर्स रहते हैं, जो दो अपोजिट एजेस रहते हैं, उन एजेस में आप डायगोनली डाल सकते हो। यानी कि इस एजेस, ये जो आपको दिया हुआ नीचे वाला एज है, ये किनारा है, इससे मैं ऐसा प्लेन डालूं कि ये ऊपर से यहाँ से मेरा क्रिस्टल को किस तरह से कट करे, और ये जो दो भाग मिल जाएंगे मुझे, ये दो भाग मेरे जो दिए हुए क्रिस्टल रहेगा उसके क्या रहेंगे, उसके मेरे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहते हैं। तो इस तरह से जो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है उसमें हम दो तरह से प्लेन डाल सकते हैं। दो तरह से प्लेन किस किस तरह से डाल सकते हैं, तो एक तो प्लेन हम डाल सकते हैं इसके अंदर, तो एक प्लेन हम दो अपोजिट जो फेसेस रहती है उनके बीच में डाल सकते हैं। यानी कि हम एक प्लेन इसमें कैसे डाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर डाल सकते हैं दो प्लेन के बीच में, तो उसे हम बोल देंगे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। या हम इसमें एक और जो प्लेन जो डाल रहे हैं वो कैसे डाल सकते हैं, तो वो जो दो अपोजिट एजेस से दो अपोजिट उसके जो किनारे रहते हैं उनमें हम डायगोनली डाल सकते हैं। तो एक हमारी हो जाएगा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हमारी दो तरह की होती है, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसे अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो अगर मान लो आपको कोई क्रिस्टल दिया हुआ हो, वही उसका एग्जांपल हम लेते हैं क्यूब का। अगर मान लो ये मुझे कोई क्रिस्टल दिया हुआ, इस क्रिस्टल में मैं कोई एक ऐसा प्लेन डाल दूं और इस क्रिस्टल को मैं क्या करूं, उस प्लेन के थ्रू रोटेट करूं। जो रोटेट करने से मुझे क्या नए नए अपीयरेंस मिलेंगे। ये वाली फेस कभी मेरी सामने आ जाएगी, कभी मेरी ये वाली फेस आपके सामने आ जाएगी, कभी मेरी ये वाली फेस नजर आएगी। तो ये जो एक्सिस डाल रहे हैं, हम एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, ये एक्सिस हम किन किन तरह से डाल सकते हैं, तो ये एक्सिस हम किसी भी क्रिस्टल के अंदर दो फेस के बीच में डाल सकते हैं। ये मैंने दो फेस के बीच में डाल दिया, मैंने इस तरह से एक्सिस डाला, दो फेस के सेंटर से होते हुए ये एक्सिस डाला, और ये मैंने इसको रोटेट किया। या मैं ये एक्सिस जो डाल रहा हूँ, ये किन्हीं भी दो जो मेरे जो दो एजेस रहते हैं, अपोजिट एजेस के डायगोनली जो अपोजिट एजेस रहते हैं उनमें डाल के मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। या मैं ये जो प्लेन या जो मैं ये एक्सिस डाल रहा हूँ, ये एक्सिस में किन्हीं भी दो कॉर्नर, डायगोनली जो कॉर्नर रहते हैं, अपोजिट डायगोनली कॉर्नर, उनमें डाल सकता हूँ। ये जैसे कि मान लो मेरा क्रिस्टल है, इसका एक ये ऊपर वाला कॉर्नर है और ये जो मेरी साइड ये नीचे वाला कॉर्नर है, इससे मैं डाल सकता हूँ ये एक्सिस, और इस तरह से इसे मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो इसके आधार पर जो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहती है वो भी हमारी तीन भागों में क्लासिफाई रहती है, ये प्लेन जो हमने ड्रॉ किया उसके आधार पर। और नंबर थर्ड पे हमारी आती है सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री। तो इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री जो हमारी रहती है वो हमारी सिर्फ एक ही टाइप की रहती है, और वो भी हमारी सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल के लिए रहती है। और उसमें हम क्या करते हैं कि हमें कोई भी एक क्रिस्टल दिया जाता है, मान लो हमारे पास में ये कोई क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल में क्या रहता है, इस क्रिस्टल में एक ऐसे पॉइंट पर हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ऐसे पॉइंट पर हम एक बिंदु ड्रॉ करते हैं, जिससे कि जिस पॉइंट से जितनी भी हमारी फेस रहेगी, जितने भी हमारे कॉर्नर्स रहेंगे और जितने भी हमारे एजेस रहेंगे वो सेम डिस्टेंस पर रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री रहती है वो तीन भागों में क्लासिफाई, इन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन या प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो रिफ्लेक्शन या प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते थे कि क्रिस्टल के अंदर हम क्या करते थे, एक प्लेन ड्रॉ करते थे, और वो प्लेन हम दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं क्रिस्टल के अंदर। एक हम रेक्टेंगुलरली ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि हम दो अपोजिट फेस के बीच में हम पैरेलल अगर प्लेन ड्रॉ करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये हमारी जो दो फेस थी, इन दो अपोजिट फेस के बीच में, इन दो अपोजिट फेस के बीच में हमने एक खड़ा प्लेन डाला, इन दो अपोजिट फेस के बीच में हमने इस तरह से प्लेन डाला, और इन दो अपोजिट फेस के बीच में हमने इस तरह से प्लेन डाला, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। और रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें टोटल कितनी मिल सकती है, तो ये प्लेन जो इस बिहाफ पर हम डाल सकते हैं उसके आधार पर हमें रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल कितनी मिल सकती है, तो वो टोटल हमें तीन रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें टोटल तीन मिल सकती है। अब ये प्लेन किस तरह से डलता है ये हम देखते हैं। तो हम बात करें, अगर मान लो हमारे पास में ये क्रिस्टल दिया हुआ है, तो इस क्रिस्टल के दो अपोजिट फेस, ये एक जो कैमरे के सामने जो आपको दिख रही है और ये जो एक मेरे साइड दिख रही है, तो अगर इन दो फेस के बीच में, अपोजिट फेस के बीच में मैं इस तरह से प्लेन डालूं, एक और मैं प्लेन डालूं, तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है, जो ये सामने वाली फेस है, ये आपके तरफ चले जाएगी, और ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे इधर आ जाएगा। और ये जो दो पोर्शन मिल रहे हैं, जो दो पार्ट मिल रहे हैं,
ये दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे, एक दूसरे के साथ में समानता दर्शाएंगे, एक दूसरे के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहेंगे। या मैं इस प्लेन को किस तरह से डाल सकता हूँ, या मैं इस प्लेन को मैं एक तरह से डाल सकता हूँ कि ये जो दो अपोजिट फेस, ये एक लेफ्ट साइड की और एक ये राइट हैंड साइड, ये इन दो अपोजिट फेस के बीच में अगर मैं एक प्लेन डालता हूँ, इस तरह से वो प्लेन डलेगा, तो उससे मुझे एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, ये दो पार्ट मिल जाएंगे पोर्शन जो कि एक दूसरे के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहेंगे। या मैं एक और प्लेन किस तरह से डाल सकता हूँ, दो अपोजिट फेस कौन सी, एक तो ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, इनके बीच में मैं इस तरह से प्लेन डाल सकता हूँ, पैरेलल प्लेन, जो मैं मुझे दो स्ट्रक्चर और दे देंगे, मिरर इमेज दे देंगे। तो इस तरह से हम रेक्टेंगुलर प्लेन कितने डाल सकते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, तो वो हम 3 तरह से डाल सकते हैं। और हमारी जो टोटल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें कितने मिल जाएंगे, तो 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्रिस्टल रहता है, क्यूबिक क्रिस्टल रहता है, उसके जो डायगोनल एजेस रहते हैं, डायगोनली एजेस, अपोजिट एजेस क्या होते हैं, देखो एक क्रिस्टल के अंदर टोटल कितने एज होते हैं, टोटल कितने किनारे होते हैं, तो वो 12 होते हैं। कौन कौन से, एक किनारा, 1 2 3 4, ये जो आपको 4 फ्रंट में नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, 4 ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 और एक कौन सा रह गया, एक ये रह गया ऊपर का, 12। ये 12 कॉर्नर होते हैं टोटल एक क्रिस्टल के अंदर, या एक क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर हमारे टोटल कितने किनारे होते हैं, टोटल 12 किनारे होते हैं। तो ठीक है, अब आप जो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री डायगोनल प्लेन जो डालते हो, वो किन किन के बीच में डालते हो, तो वो जो दो अपोजिट डायगोनली अपोजिट जो कॉर्नर रहते हैं, डायगोनली अपोजिट जो एजेस रहते हैं, उनमें डालते हो। यानी कि अगर मान लो आप इस कॉर्नर को, ऊपर वाले कॉर्नर को ले रहे हैं, तो एक ये डायगोनली प्लेन किस तरह से डालोगे, आप उनमें डायगोनली डालोगे, तो वो इस कॉर्नर और ये जो मेरे साइड वाला जो नीचे वाला कॉर्नर है, उसमें डायगोनली कुछ इस तरह से आप डालोगे। इधर देखो, कुछ इस तरह से प्लेन डालोगे, जिससे आपको दो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से डायगोनली प्लेन के जो रहते हैं, उनमें आपको दो एजेस की जरूरत पड़ती है। और टोटल हमारे पास में क्रिस्टल में कितने एजेस होते हैं, तो वो हमारे पास में 12 एजेस होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक क्रिस्टल के हम अंदर हम ऐसे कितने डायगोनली प्लेन डाल सकते हैं, तो वो हम डाल सकते हैं 12 टोटल एजेस में हम डाल सकते हैं 6 डायगोनली प्लेन डाल सकते हैं। 6 डायगोनली प्लेन कैसे डाल सकते हैं वो देखना। तो एक और हम क्रिस्टल यहाँ पे बना देते हैं। मान लो हमारे पास में ये एक क्रिस्टल है, ये एक क्यूबिक क्रिस्टल है। तो इसके एजेस हम पहले गिन लेते हैं। मान लो ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है हमारा, और इसको हम 5 देते हैं, ये 6 है, ये 7 है और ये 8। ये 8 कोने हो गए और ये हमारे 12 एजेस हो गए। कौन कौन से 12 एजेस हो जाएंगे हमारे, 1 2, एक एक हमारा 1 2 एजेस हो गया। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा 1 3, 1 3 हो गया। एक हमारा हो जाएगा 2 4, 2 4 एजेस हो गया। एक हमारा हो जाएगा 6 7, 6 7 हो गया। एक हमारा हो जाएगा 3 4, 3 4 हो गया। इसके बाद में हमारा एक हो जाएगा 7 8, 7 8 एजेस हो गए। एक हमारा हो जाएगा 5 8, 5 8 हो गए। कितने हो गए, 6 और 7 हो गए। इसके बाद में हमारा हो जाएगा 5 6 हुआ क्या, 5 5 6, और इसके बाद में हमारा 1 6, के बाद में हमारा 2 5 हो गया, 2 5 नहीं हुआ, 2 5, और हमारा 4 8, और हमारा 3 7 हुआ कि नहीं, 3 7, कितने हो गए, 3 5 8 11 और 12। तो ये 12 एजेस होते हैं हमारे। ये 5, ये समझ में आ रहा है ना, 1 2 यानी कि ये वाला एजेस, देखो ये एक एजेस 1 से 2 तक का, एक 1 3, ये वाला एक, ये कॉर्नर है, हम जनरल दिखा रहे हैं इनको। तो इनमें एजेस हम कैसे डाल सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने मान लो इसको, ये हमारा इस नंबर के हिसाब से देखे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हमारा 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो एक एजेस हमारा दो अपोजिट जो डायगोनली अपोजिट रहते हैं उन एजेस के बीच में डलता है। तो ये हमने ये यहाँ पे 2 1 2 से लगा के 7 8 के बीच में डाला, यानी कि इसका जोड़ा कैसे बन गया, 1 2 और 7 8।
ये एक एजेस हो गया। तो इस तरह से हम कितने एजेस इसमें डाल सकते हैं, तो ये देखिए आप, एक एजेस हम यहाँ पे 1 2 और 7 8 के बीच में डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 1 2 और 7 8 के बीच में एक एजेस डाल सकते हैं। इसके बाद में एक एजेस हम किस तरह से डाल सकते हैं इसमें, 3 4, ये आपके फ्रंट में 3 4 है ऊपर वाला। इसका जो एजेस डलेगा वो कहाँ पे डलेगा, वो जो डायगोनली प्लेन सॉरी इस एजेस का जो डायगोनली प्लेन डलेगा वो कौन से एजेस पर डलेगा, तो वो डलेगा 5 6 पर, यानी कि 3 4 का जो डलेगा वो डलेगा 5 6 पर। तो एक ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये देगा, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये देगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 6 7 वाला जो हमारा रहता है, 6 7 वाला जो एजेस है हमारा, उसका जो डायगोनली प्लेन डलेगा वो सामने वाले हमारे 2 4 पर डलेगा, यानी कि 2 4 पर। तो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये दे देगा हमें। अब अगर हम बात करें 1 3 की, तो 1 3 वाले का जो प्लेन डलेगा वो हमें कहाँ पे डलेगा, वो हमारा डलेगा बैक साइड के इस वाले पे, तो यानी कि 5 8 पर डलेगा। तो 4 ये हो गए। इसके बाद में कौन सा बचता है, इसके बाद में हमारा बचता है 1 6, हाँ 1 6, 1 6 का जो डायगोनली प्लेन डलेगा वो ऊपर डलेगा, यानी कि 4 8 पर डलेगा। ठीक है, और कौन सा बच गया, और हमारा बच गया 2 5 का, 2 5 का हमारा डलेगा 3 7 पर। तो 2 ये और 4 ये, इस तरह से हमें डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी मिल जाती है, तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें टोटल 6 पेयर मिल जाते हैं, 6 डायगोनली प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है। यानी कि अगर हम बात करें टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें 3 तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और 6 हमें डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी। यानी कि टोटल हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी मिल जाएगी, टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें कितनी मिल जाएगी, सॉरी 9 नहीं 6, टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें 9 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद जो हमारी आती है वो आती है हमारी रोटेशनल, या जैसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो हम समझते हैं। तो अब बात करते हैं रोटेशनल या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो रोटेशनल या एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं कि जो हमारा दिया हुआ क्रिस्टल है उसमें हम एक एक्सिस डालते हैं, और उस एक्सिस के थ्रू हम क्या करते हैं कि उस एक्सिस के थ्रू हमारा जो दिया हुआ क्रिस्टल है उसे हम रोटेट करते हैं, और उस रोटेशन से जो हमें अपीयरेंस मिलते हैं, जो स्ट्रक्चर मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री या रोटेशनल एक्सिस, या रोटेशनल या एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसे हम बोलते हैं। तो ये जो एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसके बिहाफ पर हमारी जो रोटेशनल या एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहती है उसे हमने 3 भागों में क्लासिफाई किया है। नंबर 1 पे हमारी आती है वो है हमारी एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, नंबर 2 पे जो हमारी आती है वो आती है हमारी एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, और नंबर 3 पे हमारी आती है एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री। ये 2 फोल्ड सिमेट्री, 3 फोल्ड सिमेट्री या 4 फोल्ड सिमेट्री क्या होता है ये हम पहले समझते हैं। तो जब हम किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसकी 2 अपोजिट फेस लेते हैं, और उन 2 अपोजिट फेस के सेंटर से, कहां से, 2 अपोजिट फेस के सेंटर से जब कोई एक्सिस डालते हैं, कोई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, कोई पॉइंट ड्रॉ करते हैं, कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस लाइन के थ्रू हम रोटेट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री। अब इसे 4 फोल्ड क्यों बोलते हैं ये अभी हम समझेंगे। और जब हम क्या करते हैं, किसी भी क्रिस्टल के 2 अपोजिट डायगोनली एजेस लेते हैं, एजेस भी लेते हैं, तो कौन से, डायगोनली एजेस। जैसे अभी हमने जब रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री पढ़ा था तो उसमें हमने डायगोनली एक्सिस पर डायगोनली एजेस पे क्या डाला था, प्लेन डाला था। अब हम यहाँ डायगोनली जो एजेस है हमारे, अपोजिट डायगोनली एजेस है, उनमें क्या डालते हैं, हम एक्सिस डालते हैं, और इस एक्सिस के थ्रू रोटेट करते हैं जब, तो वो जो अपीयरेंस मिलता है, जो सिमेट्री रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री। और अगर हम बात करें एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री की, तो 3 फोल्ड सिमेट्री में हम क्या करते हैं कि जो आपको दिया हुआ क्रिस्टल है उसके जो कॉर्नर्स जो रहते हैं, टोटल एक क्यूबिक क्रिस्टल में कितना कॉर्नर रहते हैं, तो एक क्यूबिक क्रिस्टल में कॉर्नर गिने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर्स रहते हैं, 8 कोने रहते हैं एक क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो जो ये हम प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, जो ये एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्सिस हम किन कॉर्नर्स में ड्रॉ करेंगे, तो ये हम जो डायगोनली अपोजिट जो रहेंगे उनमें डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स में ड्रॉ करेंगे। इसको हम समझते हैं कैसे कैसे हमने ड्रॉ किए हैं। तो पहले केस में हम क्या करते हैं कि जो हमने एक्सिस ड्रॉ किया है वो अपोजिट फेस के सेंटर, 2 अपोजिट फेस कोई सी भी ले लो, मान लो हम ये 2 अपोजिट फेस लेते हैं, ये ऊपर वाली और इसकी अपोजिट ये नीचे वाली, ये 2 फेस लेते हैं। इन 2 फेस के बीच में मैंने एक ये एक्सिस डाला, और इस एक्सिस के थ्रू मैं रोटेट करता हूँ। देखना, अब ये वाली जो फेस है आपके, जो फेस आपके सामने, अभी आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, अगर मैं इसको कुछ रोटेट करूं तो एक और आपको जो अपीयरेंस मिला वो आपको किस तरह से मिला अपीयरेंस,
वो अपीयरेंस आपको कितने डिग्री के रोटेशन से मिला, वो 90 डिग्री के रोटेशन से एक अपीयरेंस मिला। फिर अगेन जब मैं इसे 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो एक और अपीयरेंस मिलता है, यानी कि एक और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिलता है। और मैं इसे अगेन 90 डिग्री से रोटेट करता हूँ तो मुझे एक और अपीयरेंस मिलता है, यानी कि 3 स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिलते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिलते हैं। और अगेन मैं इसे जब एक और बार रोटेट करता हूँ तो मुझे वही वाला अपीयरेंस मिल जाता है जो फेसेस आपके सामने थी, जो पहले आपके सामने थी। यानी कि मैं इसे कितने कितने फोल्ड में रोटेट कर रहा हूँ, कितने हिस्सों में रोटेट कर रहा हूँ, तो मैं इसे 360 का जो रोटेशन दे रहा हूँ वो 4 हिस्सों में दे रहा हूँ। तो वो मैं 4 टुकड़ों में इसे रोटेशन दे रहा हूँ 90 के, और मैं 360 का रोटेशन करने के बाद मुझे वही वाला अपीयरेंस मिल जाता है जो आपका दिया हुआ अपीयरेंस था। तो इस दौरान में जितने भी इसे पार्ट में जितने भी इसको फोल्ड में रोटेट करता हूँ उस हिसाब से हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब मैं इसे 4 फोल्ड में रोटेट करता हूँ और 360 डिग्री का रोटेशन देता हूँ तो उसे मैं 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलता हूँ। और 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री में मैं जो प्लेन डाल रहा हूँ कहाँ डाल रहा हूँ, मैं 2 अपोजिट फेसेस के बीच में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता है कि हम कितने प्लेन डाल सकते हैं। तो एक हमारे क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर टोटल 6 फेस होती है और एक प्लेन डालने के लिए हमें 2 फेस की जरूरत पड़ती है, यानी कि हम टोटल 3 इस तरह से प्लेन डाल सकते हैं। यानी कि हमारी टोटल एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री कितनी हो जाएगी, एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, वो हमारी टोटल हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री की, तो एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री में हम जो एक्सिस डाल रहे हैं वो किन किन के बीच में डाल रहे हैं, तो वो एक्सिस जो हम डाल रहे हैं वो डायगोनली अपोजिट एजेस के बीच में डाल रहे हैं। और दो डायगोनली अपोजिट फेसेस के बीच में दो डायगोनली अपोजिट एजेस के बीच में हमारा जो प्लेन डल रहा है, तो हमको पता है कि एक क्रिस्टल में हमारे कितने टोटल एजेस होते हैं, टोटल 12 एजेस होते हैं। तो इस तरह के हम कितने प्लेन डाल सकते हैं, एक प्लेन इस तरह के हम कितने एक्सिस डाल सकते हैं, बार बार मेरे मुंह से प्लेन निकल रहा है एक्सिस यहाँ पे, तो कितने एक्सिस डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे टोटल 6 एक्सिस डाल सकते हैं जो कि हमारे 12 एजेस के बीच में रहेंगे। तो टोटल हमारी 2 फोल्ड सिमेट्री कितनी हो जाएगी, टोटल 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, टोटल 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री हमारी 6 हो जाएगी। यानी 6 तरह से हम इसमें इस तरह के प्लेन डाल सकते हैं। अब इसे 2 फोल्ड क्यों बोला वो हम आप समझना जरा। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 अपोजिट एजेस के बीच में प्लेन डाला, ये एक मेरी साइड में ये ऊपर वाला और ये आपके नीचे की साइड में वाला। अभी आपके सामने ये वाली फेस फ्रंट पे जब मैं इसे रोटेट करता हूँ तो आपके सामने एक और फेस आएगी, देखना मैं इसे इसी एक्सिस पर रोटेट करता हूँ। चलो मैं इसको फेस नहीं, इसको एक कॉर्नर पे लेके आप चलते हैं, आपको के सामने कॉर्नर समझ में आसानी से आएगा। तो ये कॉर्नर आप ध्यान रखना, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं किसी भी चीज से, ब्लैक पेन से हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये कॉर्नर अभी आपके सामने हम लेके चलते हैं, ये हमने डाला तो ये वाला कॉर्नर है, देखना ये हाईलाइट दिख रहा है ना आपको, मैंने पेन से ऐसा किया वो ठीक से हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रोटेट करते हैं, एक रोटेशन में आपको एक ये नया अपीयरेंस मिला, अभी आपके सामने एक नया कॉर्नर आ गया। अभी ये वाला कॉर्नर था, एक रोटेशन हमने दिया इसको, एक कॉर्नर ये आ गया। फिर अगेन जब हम इसे एक और रोटेशन देते हैं तो एक और कॉर्नर आपके सामने फ्रंट में कौन सा आ गया, वही फ्रंट में आपके पास में वही कॉर्नर आ गया जो कॉर्नर था। तो कितने अपीयरेंस के बाद आया ये, एक अपीयरेंस मिला। और जब हम 2 फोल्ड में इसे रोटेट करते हैं तो हमें वही वाला अपीयरेंस मिल जाता है, यानी कि 360 डिग्री का हम रोटेशन इसे 2 फोल्ड में देते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री। तो 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आया कि 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री से क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो आपको अपीयरेंस मिल रहा है वो अपीयरेंस एक बार 180 डिग्री पर रोटेट करने पर एक दूसरा अपीयरेंस मिलता है, एंड अगेन 180 डिग्री पर रोटेशन करने पर हमें वही वाला स्ट्रक्चर मिल जाता है जो हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है। अब ये 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं कि जो हम जो हम एक्सिस डाल रहे हैं वो एक्सिस हम कहाँ कहाँ डाल रहे हैं, तो वो एक्सिस हम डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स में डाल रहे हैं, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स में डाल रहे हैं। और एक क्रिस्टल में टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो एक क्रिस्टल में या एक क्यूबिक में टोटल हमारे 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो इस तरह के हम कितने एक्सिस डाल सकते हैं, तो टोटल एक्सिस हम 4 डाल सकते हैं। तो टोटल 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री हमारे पास में कितनी मिल जाएगी, तो टोटल 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री हमें टोटल 4 मिल जाएगी। अब ये जो एक्सिस डाला है इसको हम समझते हैं किस तरह से इसे 3 फोल्ड क्यों बोला गया है।
तो वो समझना आप। तो ये जो आप एक्सिस डाल रहे हो वो दो अपोजिट कॉर्नर, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स में डाल रहे हो, ठीक है। तो अभी वही हम वही वाला कॉर्नर सामने लेते हैं, ठीक है। ये देखो इस पोजीशन पर अभी ये वाला कॉर्नर है, जब मैं इसे 120 डिग्री से रोटेट करता हूँ तो अभी इस पोजीशन पर आपके पास में ये वाला कॉर्नर आ गया, यानी कि एक नया अपीयरेंस मिल गया। अगेन इसे 120 डिग्री से रोटेट करने पर एक और अपीयरेंस मिल गया, ये वाला कॉर्नर आपके सामने आ गया। एंड अगेन इसे 180 डिग्री से 120 डिग्री से रोटेट करने पर आपको वही वाला अपीयरेंस मिल जाता है। यानी इसे हम टोटल कितनी बार रोटेट कर रहे हैं 120 से, तो इसे हम 120 से 3 बार रोटेट कर रहे हैं, यानी 3 फोल्ड में हम रोटेट कर रहे हैं इसे। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री। और 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री हमें टोटल कितनी मिल जाती है, तो वो हमें मिल जाती है टोटल 4। यानी कि अगर हम बात करें टोटल हमें रोटेशनल या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी मिल जाती है, तो टोटल रोटेशनल या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें 3 मिल जाती है 4 फोल्ड से, 6 मिल जाती है हमें 2 फोल्ड से, और 4 हमें मिल जाती है 3 फोल्ड से। यानी कि टोटल हमें मिल जाती है 3 + 6 + 4, यानी कि 13 हमें टोटल रोटेशनल या एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाती है। अब अगली हम बात करें, अगली हमारी आती है सेंटर ऑफ सिमेट्री की, तो उसको हम देखते हैं, इसे पहले रफ करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी 3rd नंबर की सिमेट्री आती है उसमें हमारी आती है इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं, तो इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम एक क्यूबिक क्रिस्टल लेते हैं। और ध्यान रखना है जो इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री जो रहती है ये सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल में रहती है। उसका रीजन क्या है वो अभी हम समझते हैं। तो ये मान लो मेरे पास में एक क्यूबिक क्रिस्टल है। इस क्यूबिक क्रिस्टल में जब हम इसकी सेंटर लेते हैं, यानी कि ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां से इसकी जितनी भी फेसेस रहती है, जितने भी एजेस रहते हैं, जितने भी कॉर्नर रहते हैं, उनकी डिस्टेंस सेम हो, हर कॉर्नर की, हर एजेस की या हर फेस की डिस्टेंस सेम हो, और एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ करते हैं जो कि हमें एक नया अपीयरेंस देता है। इस पॉइंट से हर फेस, हर एजेस और हर कॉर्नर की डिस्टेंस सेम रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये था हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री रहती है उसको हमने 2 भागों में क्लासिफाई किया। नंबर 1 पे हमने ट्रांसलेशन सिमेट्री की बात करी, ट्रांसलेशन सिमेट्री को हमने डिटेल में नहीं पढ़ा। नंबर 2 पे हमारी पॉइंट ऑफ सिमेट्री आती है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री किसे बोलते हैं, जब किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल्स के अंदर या किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर आप क्या करते हो, कोई पॉइंट ड्रॉ करते हो, कोई प्लेन ड्रॉ करते हो, या कोई एक्सिस डालते हो, और उस एक्सिस के थ्रू या उस प्लेन के थ्रू उससे आपको कुछ अपीयरेंस मिलते हैं, उससे रोटेट करने पर या वो प्लेन डालने पर जो अपीयरेंस मिलते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, उन्हें आप बोलते हो पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री को हमने उसी के बिहाफ पर, जो हमने आप पॉइंट डाल रहे हैं, एक्सिस डाल रहे हैं, उसके बिहाफ पर 3 भागों में क्लासिफाई किया। नंबर 1 पे जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रिफ्लेक्शन या प्लेन ऑफ सिमेट्री। नंबर 2 पे हमने जो पढ़ा था वो हमारा आता है रोटेशनल या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और नंबर 3 पे हमारा जो आता है वो आता है इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट का 5वां लेक्चर, जिसमें हमने क्रिस्टलोग्राफी के तीनों लॉ पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।